गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हुई है। घटना आरएस थाना क्षेत्र के रेलवे गेट के पास ही। घटना की सूचना पर दमकल और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र स्थित भोला केक हाउस में देर रात आग लग गई। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सीतामढ़ी के पुपरी नगर परिषद में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। करीब 50 लाख के सामान पर हाथ साफ हुआ। चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। गोपालगंज के पिपराही गांव में एक किशोरी ने मां की फटकार से नाराज होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। किशोरी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। गोपालगंज के बलरा गांव में कचरा फेंकने को लेकर विवाद हो गया। 2 महिलाओं की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी गई। घटना में दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल। दोनों महिलाओं को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, बेहतर इलाज के लिए आगे रेफर किया गया। मोतिहारी के भारत नेपाल सीमा के जितना थाना इलाके में पुलिस ने फूल मोहम्मद अंसारी को चोरी की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी ओर पुलिस ने 2 बाइक, 1 कार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लखीसराय के सूर्य नारायण घाट में स्नान करने के दौरान 3 बच्चे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता बच्चे की खोजबीन जारी है। घटना कबैया थाना क्षेत्र के क्यूल नदी की है। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में इलाही बाग स्थित पटना मेट्रो डीएमआरसी के गोदाम में चोरों ने धावा बोला। 22 से 24 लाख रुपए तक का कॉपर वायर और रॉड लेकर फरार हो गए। पूरा मामला गोदाम में लगे सीसीटीवी में कैद है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद के स्कूल में शिक्षकों की करतूत सामने आई है। +2 स्कूल में शिक्षक मटन पार्टी करते हुए नजर आए। न्यूज 18 की कैमरे में शिक्षकों की करतूत कैद हुई है। घटना पारस बिगहा के निहालपुर की बताई जा रही है। गांव वालों से सूचना मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम स्कूल पहुंची तो प्रधानाध्यापक ने न्यूज 18 का कैमरा बंद कराने की कोशिश की। भागलपुर में सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू की इलाज के दौरान पटना के मेदांता हॉस्पिटल में मौत हो गई। पिछले कई दिनों से जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरे सुल्तानगंज क्षेत्र में शोक की लहर। पटना में आईआईटी कैंपस में छात्र की मौत हो गई। करंट लगने से बीटेक 4th ईयर के छात्र हर्षित की मौत हो गई है। छात्र को क्रिकेट खेलने के दौरान बिजली के पोल से करंट लगा। हर्षित तेलंगाना का रहने वाला था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम है। पटना में अपराधियों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के खानपुर इलाके की है। मृतक की पहचान राम प्रवेश सिंह के रूप में की गई। निजी ड्राइवर और सूद ब्याज का काम करते थे। पैसे के विवाद में हत्या की आशंका है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। वैशाली में पत्नी से अवैध संबंध के शक और जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया है। नगर थाना क्षेत्र के समता कॉलोनी में आईटीबीपी जवान शैलेंद्र उर्फ रोहित सिंह ने अपने ममेरे भाई जितेंद्र सिंह को घर बुलाकर गोली मार दी। घटना में आरोपी भी घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार किया। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में 6 से 7 युवकों ने समारोह में घुसकर उत्पात मचाया। बारात में युवकों ने डीजे पर पिस्टल लहराते हुए डांस किया। बारातियों राहगीरों से बदसलूकी की, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल बना। सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। युवकों को हिरासत में लिया गया। बोकारो में अतिक्रमण हटाने पहुंचे सिक्योरिटी विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा कर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया है, जिससे कि 2 होमगार्ड जवान जख्मी हैं। मामला सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12A स्थित काली मंदिर के पास का है। हमले में सभी कर्मचारी और अधिकारी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। जमशेदपुर के परसूडीह के खास महल में बने जगन्नाथ मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर को तोड़ने का काम शुरू किया गया। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिस वजह से टीम को बिना कार्रवाई के लौटना पड़ा।
गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में संचालित एक अवैध क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने क्लिनिक में छापेमारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध क्लिनिक को सील किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चाईबासा में झीक पानी में आरोपी दोपे बिरलू ने एक शख्स पर तीर से हमला कर दिया। आरोपी रास्ते में छिपकर बैठा था। उसने करीब 20 तीर चलाए हैं, जिनमें से 3 तीर घायल के शरीर में जा धंसे, जहां डॉक्टर शरीर में फंसे तीर निकालने में जुटे। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। धनबाद में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। नियुक्ति जल्द पूरी करने की आवाज उठाई गई। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर मेयर संजीव सिंह पहुंचे, अभ्यर्थियों से जानकारी ली। जमशेदपुर में राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में अज्ञात किशोरी का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति बन गई। मामला परसूडी थाना क्षेत्र के सोपो डेरा स्थित विद्यालय का बताया जा रहा है। सूचना पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका है। गोड्डा में सिगरेट के दाम को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हुआ। घटना सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के चांदना गांव की बताई गई। दुकान पर सिगरेट खरीदने को लेकर कुछ युवकों और दुकानदार के बीच में विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। असामाजिक तत्वों ने दुकानदार पर कट्टे से हमला किया। कट्टे के बट से भी वार किया गया। गया के भलुआ चट्टी में मद निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर बरामद की गई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। पटना में 4 मई को दिन दहाड़े एक घर में हुई डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया। अपराधी से लोडेड देसी कट्टा के अलावा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। फतुहा थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक घर में डकैती हुई थी। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर एक बेहद खुफिया कैमरा मिला। खबर है कि इस कैमरे को आतंकी गतिविधियों के लिए लगाया गया था। कैमरे मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। एटीएस और एसटीएफ की टीम भी जांच में जुट गई है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। देवघर के मधुपुर में चर्चित अमन अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। मुख्य आरोपी फैजान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। फिलहाल एक और आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। टीआरई फोर्स शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दिखा। बड़ी कार्रवाई पुलिस ने भी की। छात्र नेता दिलीप समेत 3 छात्र नेताओं को जेल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि प्रशासन की ओर से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। काटी थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप को रोका, जिसमें 16 पशुओं को अमानवीय तरीके से भरा गया था। जांच में आरोपियों के पास से कोई वैध कागज नहीं मिला। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर सभी पशुओं का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सीतामढ़ी में इंद्रवा बॉर्डर के पास भारी मात्रा में नकली भारतीय नेपाली करेंसी बरामद। पुलिस ने रामप्रीत महतो को गिरफ्तार करते हुए 1.5 लाख रुपए के फेक भारतीय नोट और करीब 50,000 रुपए की नेपाली करेंसी बरामद की। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई दिखी। समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड स्थित बीआरसी परिसर में औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में लेखन सामग्री बरामद की गई। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने राजकीय मध्य विद्यालय बिनगामा के एक कमरे में छात्रों के लिए रखी गई सामग्री बरामद की है। सामग्री साल 2024-25 की बताई गई। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में करीब 2 साल पहले लापता हुए धर्मेंद्र जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास जिंदा बरामद किए गए। धर्मेंद्र को सेना के जवानों ने संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। युवक के जीवित मिलने पर परिवार में खुशी की लहर है। मोतिहारी में अरेराज अनुमंडल के जेनेरवा स्कूल में मिड डे मील में सड़ा अंडा मिलने के मामले को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर दिखा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि अरेराज के 36 स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच हो रही है। खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी और संबंधित एनजीओ की भी जांच शुरू कर दी गई है। वैशाली में शराब तस्कर अब स्कूली बच्चों को अपना मोहरा बना रहे हैं।
बाग मुस्सा मोहल्ला के पास जब बच्चों के स्कूल बैग और साइकिल के झोले से किताबों के बजाय देसी शराब की खेप बरामद हुई तो मामला संदिग्ध दिखा। मामला ये पूरा नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुका है और इसी क्रम में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने जिले के ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी हुए। कैमूर में लापता विवाहिता पिंकी देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने उप प्रमुख सुनील यादव समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतका के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप है कि हत्या के बाद शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश हुई। जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। कर्मा टांड से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 19,000 कैश बरामद हुए। साइबर अपराधी फर्जी कस्टमर केयर बनकर झांसा देते थे। नेटवर्क कई राज्यों तक फैला था। चाईबासा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। बता दें कि 6 मई को पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बोकारो के शहरी थाना क्षेत्र में CEIR पोर्टल की मदद से कुल 47 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। सत्यापन के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक धारकों को सौंपे जा रहे हैं। लोगों ने बोकारो पुलिस की कार्यशैली और त्वरित कार्रवाई की सराहना की। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक बाल विवाह को रुकवा दिया। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि नाबालिग लड़की का विवाह 25 साल के युवक से तय किया गया था। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर विवाह को रोका। छपरा के मसरख में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से शराब बरामद की है। शराब तस्कर गोपालगंज से शराब लेकर छपरा आ रहे थे, तभी पुलिस ने छापेमारी करते हुए तस्करों को खदेड़ा। मलमलिया मोड़ के पास गाड़ी को जब्त किया गया। हालांकि तस्कर भागने में सफल रहे। जामताड़ा में अपराध नियंत्रण और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हत्या, लूट और ठगी जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। बक्सर में बाइक एजेंसी में आग लग गई, जिसमें कि भारी नुकसान पहुंचा है। आग की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एजेंसी में रखी बाइक को बचाना बहुत मुश्किल रहा। रक्सौल में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टला। जब बारात जा रही थी, दूल्हे की कार बेकाबू होकर नदी में जा पलटी। घटना भिलाही थाना क्षेत्र के आनंदीगंज गांव के पास की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया, अस्पताल भेजा गया। सभी खतरे से बाहर। आरा में ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में 2 युवक की जान बाल बाल बची। आरा से पटना जा रहे पैसेंजर ट्रेन में जल्दी से सवार होने की कोशिश में 2 युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गए। करीब 100 मीटर तक ट्रेन उनको घसीट कर ले गई। मौके पर आरपीएफ के जवानों ने दोनों को खींचकर बाहर निकाला। मुजफ्फरपुर में कृत्रिम पोखर में डूब रहे बच्चों को बचाने के लिए 2 किशोरियां पानी में कूद गई। घटना गरहा थाना क्षेत्र के कफेन चौर की है। किशोरियां दोनों ने कई बच्चों की जान बचा ली, लेकिन खुद गहरे पानी में डूब गई। मृतकों की पहचान खुशबू कुमारी और अंशु कुमारी के रूप में की गई। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौके पर जान चली गई। 4 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। गिरिडीह के पचंबा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित परियाणा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना। होटल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में होटल संचालक की पत्नी और एक शख्स गंभीर रूप से घायल। गढ़वा के मोहम्मदगंज कांडी मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे पुलिया के नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में 3 किशोर गंभीर रूप से घायल। कैमूर में बेटे की सगाई समारोह से लौट रहे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत। घटना कुदरा थाना क्षेत्र के कुदरा एनएच की है, जहां सड़क पार करते वक्त तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
खगड़िया में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 31 की है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा में एक मालवाहक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी। हादसे में महिला सड़क किनारे गिर गई। स्कूटी ट्रक के नीचे फंस गई और उसी हालत में स्कूटी को घसीटते हुए लगभग 300 मीटर तक ट्रक चलता रहा। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। नवादा में पेड़ की भारी टहनी की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना पकरी बराव थाना क्षेत्र के रोहुआ गांव की। सड़क किनारे स्थित पीपल के पेड़ की भारी टहनी अचानक गिर गई, जिससे हादसा हो गया। मृतक की पहचान रोहुआ गांव निवासी गंगा सिंह के रूप में की गई। साहिबगंज के ओझा टोली निवासी अमन आयुष्कर ने भारतीय वन सेवा परीक्षा में देश भर में 27वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। शुक्रवार को परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद परिवार और पूरे इलाके में खुशी का माहौल रहा। अमन ने साहिबगंज में रहकर तैयारी की। बिहार के नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की संपत्ति को लेकर दिलचस्प आंकड़े आए हैं सामने। 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं, जबकि सिर्फ 3 मंत्रियों की संपत्ति 1 करोड़ से कम है। सबसे अमीर मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद हैं, जिनकी संपत्ति करीब 31 करोड़ 85 लाख रुपए है। मंत्री संजय सिंह पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 151 किलो लड्डू चढ़ाए। उन्होंने कहा कि समर्थकों ने सरकार के अच्छे गठन और सफलता के लिए मन्नत मांगी थी, जिसे पूरा करने पहुंचा हूं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा भी किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक स्नेहलता कुशवाहा ने सासाराम में कई बस्तियों का दौरा किया है। बौलिया रोड के अलावा बस्ती मोर, जानी बाजार सहित अलग अलग मोहल्लों में पैदल जाकर उन्होंने समस्याओं का जायजा लिया। उनके साथ अधिकारियों की टीम भी पहुंची। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि विभाग में नई योजनाएं शुरू कर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, साथ ही खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, इस दिशा में मजबूती से काम होगा। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के लगभग 834 साल पुराने बखरी मठ के जीर्णोद्धार की योजना पर काम शुरू हो चुका है। राज्य सरकार इस प्राचीन मठ के रामायण कालीन इतिहास और धार्मिक आस्था से जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने से कई तरह की परेशानियां बढ़ गई हैं। खासतौर पर भागलपुर सब्जी मंडी पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखा। शहर में लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है, जिससे कि सब्जी और फल की बिक्री कम हो रही है। शेखपुरा में 2 केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति बिहार सरकार के कैबिनेट से मिल चुकी है। जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर टेंडर प्रक्रिया तेज कर दी है। डीएम ने शिक्षा अधिकारी को तत्काल शैक्षणिक सत्र शुरू करने के निर्देश दिए। मोतिहारी के रक्सौल में बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का फैसला हो चुका है, जिसको लेकर प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार और विशाल शाह ने हवाई अड्डा के वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया। मधेपुरा के 46वें स्थापना दिवस समारोह 2026 का जिला मुख्यालय का कला भवन सांस्कृतिक उल्लास, परंपरा, उत्साह का साक्षी बना। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नारायण यादव, जिला पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीतामढ़ी डीएम ऋषि पांडे ने लोक शिकायत निवारण के तहत द्वितीय अपीलीय सुनवाई को लेकर जनता दरबार लगाया है, जिसमें आम लोगों ने अपनी शिकायतों को लेकर डीएम से गुहार भी लगाई। इस दौरान अधिकारियों को मामले का निष्पादन करने के निर्देश दिए।